अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। जैसा कि कुछ रोज़ कबल मैंने आपको बताया था कि आबाई गाँव अमीरुल मुजाहिदीन नका कलां तहसील पिंडी के एक डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। वो जलसा आम का नाम दिया गया है उसे, और उसके अंदर जो भी तरक्याती काम के हवाले से हमारा जो गाँव है वो पीछे रह चुका है, वो मसाइल गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उधर उनके सामने रखे जाएंगे। और मैंने भी जहाँ तरक्याती कामों के हवाले से बात हुई तो वहाँ पर मैंने भी अपना एक मुतालबा उनके सामने रखा है। जो भी हमारे अहले इलाका है उनके सामने मैंने ये मुतालबा रखा है कि बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी काविशें हैं, कितना बड़ा उन्होंने काम किया है, पूरी दुनिया पर उनका नाम मौजूद है। और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारा ताल्लुक भी उसी इलाके से है, उसी गांव से है, बल्कि हमसाये में ही उनका घर मौजूद है। पुराना जो बाबा जी का आबाई गांव के अंदर घर था वो अभी भी मौजूद है। तो मैंने उनके सामने यही मुतालबात रखे हैं कि आप जहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से बात करेंगे वहीं पर आपने बाबा जी के शहजादों साद भाई, अनस भाई और जो भी कारकुनान हमारे गिरफ्तार हैं, जो भी हमारे कायदीन गिरफ्तार हैं, तो आपने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब के सामने ये मुतालबात ज़रूर रखने हैं। आगे वो हमारे मुतालबात पहुँचाते हैं या नहीं, आपने ज़रूर ये मुतालबात उनके सामने रखने हैं, ताकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम अहले इलाका है और साद भाई, अनस भाई हमारी जान भी है और हमारे इलाके से उनका ताल्लुक है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक बनता है कि हम उनकी जबरी गुमशुदगी जो कि 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं उसके हवाले से हुक्मरानों से सवाल करें। और हमारे पास बेहतरीन मौका है, क्योंकि मलिक सोहेल खान कमरियाल जो कि नून लीग की तरफ से एमएनए भी हैं NA 50 के, वो भी हमारे इलाके से उनका ताल्लुक है। और सरदार सलीम हैदर जो कि गवर्नर पंजाब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उनके सामने हम ये चंद मुतालबात ज़रूर रख सकते हैं। सियासी मुखालफत अपनी जगह, सियासी पार्टियों से या सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हमें ये चंद मुतालबात ज़रूर हर जगह रखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह ये दोनों जो भी मलिक सोहेल खान कमरियाल और सरदार सलीम हैदर, इनके सामने इंशाल्लाह हम ये दो मुतालबात मैं ज़रूर रखूँगा। और जहाँ तक मुमकिन हो सका इंशाल्लाह मैं साथ भाई, अनस भाई अपनी तहरीक और कारकुनान कायदीन के लिए इंशाल्लाह और मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के लिए आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। और इंशाल्लाह ये नहीं कि हम सोशल मीडिया पर अमली तौर पर भी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिशें हैं कि हम जहाँ तक मुमकिन हो सके हम अपने कायदीन के लिए आवाज़ उठाएं। पहले जो है वो और मामलात थे जब तहरीक उरूज पर थी, अब हमें हिकमत अमली का मुजाहरा करना पड़ेगा और हमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हमने मुतालबात इन हुक्मरानों के सामने रखने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ सुनवाई हो जाए और जहाँ तक मुमकिन हो हमारे कायदीन की रिहाई के हवाले से और उनकी सलामती के हवाले से हमें कुछ ना कुछ आगाह किया जाए। इस तरह हम चुप रहकर नहीं बैठ सकते, बहुत हो गया, 6 महीने गुजर चुके हैं। इस तरह अगर हम चुप रहे तो कल हम भी कसूरवार होंगे, हम भी जालिमों के हमायती होंगे। आज अगर हम आवाज नहीं उठाते तो कल हमारी पकड़ भी होगी। इसलिए हमारी कोई बात सुनवाई हो या ना हो, हमारी कोई बात आगे तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अपने जो मुतलका जो भी वज़रा है, हुक्मरान है, जो भी वज़ीर आला है, जो भी अपना वज़ीर दाखिला है, जहाँ तक मुमकिन हो सके हम आवाज़ पहुँचाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि इस तरह सोशल मीडिया पर हम आवाज़ बुलंद करते रहें और उन तक पहुँचती भी रहे, वो अमली इकदाम ना करें। और गवर्नर पंजाब बहुत बड़ी सीट है, बहुत बड़ा ओहदा है, इसलिए मैं चंद गुजारिशात करने लगा हूं उनके सामने। इंशाल्लाह कल जो है नका कलां की सरजमीन पर यह जलसा मुनक्किद होगा, तकरीबन 2 बजे के करीब, कल बरोज इतवार है। तो कल जलसा ये मुनक्किद है, उसके अंदर इंशाल्लाह ये मुतालबात मैं ज़रूर पहुँचवाऊँगा। जहाँ तक मुमकिन हो सका इंशाल्लाह अपने कायदीन के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करूँगा। ये मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, जो भी कोशिश कर रहा हूँ ये मेरा हक बनता है, ये हम लोग तमाम कारकुनान का फ़र्ज़ है कि अपने लीडर के बारे में सवाल करें। और जहाँ तक मुमकिन हो सके MP हो, MNA हो, जो भी सीट जिसके पास हो उससे गुजारिश करें, मुतालबा करें कि हम आपसे कोई तरक्याती काम नहीं चाहते, हमें अपने कायदीन के हवाले से जो भी मामलात हैं, जो भी मालूमात हैं, हमें उनकी सलामती के हवाले से तो आखिर आगाह किया जाए। ये मुतालबात इंशाल्लाह मैं रखने जा रहा हूँ और सहाफ़ी बरादरियों से भी इंशाल्लाह मैं राब्ते में हूँ। मैं अमली तौर पर जहाँ तक मुमकिन हो सका इंशाल्लाह किसी पर मैंने एहसान नहीं करना, अपनी तहरीक के लिए, अपने कायदीन के लिए आवाज़ बुलंद करनी है इंशाल्लाह। अगर आपको ये इक़दामात अच्छे लगते हैं या आप इससे मुखालफत करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप आगाह कर सकते हैं, मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कि मैं ये ठीक आखिर कर रहा हूँ या इसमें मैं कोई गलती की गुंजाइश है तो मुझे उस पर
जो है वो गलती मान कर आगे चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, ताइदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।